Good evening, students. How are you? I hope you are fine. As you know, nowadays we are discussing about the sets. We are discussing some theorem on sets. We discussed yesterday De Morgan law. In previous videos, we had discussed associative law, distributive law on sets. Now we want to discuss some another question which is based on theorem of De Morgan law. Welcome again to AUM ऑनलाइन क्लासेस. आज हम ये बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ A to Z. जैसे फोर्थ का सेकंड पार्ट है, कल फर्स्ट पार्ट कर चुके थे हम अपनी बुक के हिसाब से. फोर्थ का सेकंड पार्ट है क्या, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, a माइनस बी इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट. ये प्रूव करना है हमने कि भी a माइनस बी इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल प्रूव करना है. अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर हमें वेन डायग्राम से करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. भैया ये बड़े बड़े सम हैं, हमें वेन डायग्राम से ना करके सीधे प्रूव करने हैं. सीधे कैसे भाई, या तो आप ये करेंगे, आप ये लेके इसका प्रूव करेंगे, ये उसका प्रूव करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत एक्सप्रेशन करनी पड़ती है हमें. ठीक है. फिर a माइनस बी इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है. तो ये इक्वल टू ये कब होगा भाई, फॉर दिस वी क्लेम दैट कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. ये प्रूव करें आप, या कोई एक साइड लेके चल पड़े हम. तो देखिए भाई क्या करें, आप एक साइड लेके चल पड़ते हैं कि b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट है. तो कैसे करेंगे भाई हम, ये छोटे से हिस्सा है तो इसलिए कोई बड़ी साइड लेके नहीं होगा. तो देखो भाई, फॉर दिस वी क्लेम दैट a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट एंड b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a माइनस b. ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे प्रूव करने पड़ेंगे हमें. तो देखो भाई ये लेके चलते हैं आप, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, x a माइनस b के अंदर लेके चले भाई. ये इसका सबसेट प्रूव करना है. ये इसका सबसेट तब प्रूव होगा जब इसके अंदर कोई एलिमेंट लेके चले वो इसके अंदर आ जाए. तो हम x बिलोंग्स टू a माइनस b लेके चले. हम इसका मीन्स क्या हुआ, a माइनस b क्या होता है बेटा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि भी a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 3 4 5 है. तो a माइनस b क्या होगा, a के अंदर b वाले एलिमेंट आएंगे तो 1 2, तो यानी कि जो a के अंदर होगा वो b के अंदर नहीं होगा, जो a माइनस b के अंदर होगा वो b के अंदर नहीं होगा. जैसे 1 है इसके अंदर तो 1 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है. तो x a माइनस b में है, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. x a का अंदर है, b का अंदर नहीं है भाई. अब b का अंदर नहीं है, अब लाना किसके अंदर है, b का कॉम्प्लीमेंट a का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट लाना भाई. तो इसका मीन्स x a का अंदर है तो a का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है एंड b में नहीं है तो किस में होगा, b का कॉम्प्लीमेंट में हो गया. तो देखो बेटा a माइनस b में था तो इसमें था, इसमें नहीं था. अब इसका उल्टा हो गया, इसमें है और इसमें नहीं है तो वर्ड वही एंड, दोनों में एंड वर्ड ही है. तो आप ये लिखते हैं x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट.
जिसमें ना हो उसके लिए माइनस लगा देते हैं हम। नहीं बात समझ में आई बेटा? देखो यहाँ पर a माइनस बी में था तो a के अंदर था, b के अंदर नहीं था। अब यहाँ पर b का कॉम्प्लीमेंट में है, b का कॉम्प्लीमेंट a का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो ये b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं अपन। ऐसे कन्वर्सली चलेंगे अपन। लेट y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। इट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। अब माइनस a का कॉम्प्लीमेंट है तो एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट। नहीं बात समझ में बेटा? ये इधर वाले में नहीं होगा भाई और इस वाले में होगा। इंटरसेक्शन में भी एंड वर्ड का यूज करते हैं लेकिन उसमें दोनों में यस का साइन होता है, लेकिन माइनस में इसमें एक में नोट का साइन होता है, वो दूसरे वाले में होता है। तो एक्स वाई बी के अंदर कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन वाई ए का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। हमें लाना किसके अंदर बेटा? ए माइनस बी। तो y b का कॉम्प्लीमेंट में है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो a में होगा। अब वही हो गया, a में है b में नहीं है तो y बिलोंग्स टू a माइनस बी। इसका बिल्कुल कन्वर्स हो जाएगा, कह रखा आपको। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसका सबसेट है। यहां से क्या प्रूव हुआ था कि ये इसका सबसेट है, a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ, यहां से तो ये प्रूव हुआ था a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। और यहां से क्या प्रूव होगा कि b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी। ये आ गया, ठीक है। अब जैसे आप मान लिया हमको जी ये तो लेंथी मेथड है, तो अब भाई कैसे करें? जैसे ये हम प्रूव करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड लेकर करना चाहिए। अब देखो बेटा, जैसे b का a माइनस बी इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट है, राइट साइड लेते हैं हम। b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई? कि हम a माइनस बी को वी कैन राइट दैस a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया? b का ये तो ये हट जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a आ गया। इसको इस दफा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखते हैं आप a माइनस बी। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये मेथड ले लीजिए चाहे आप ये ले लीजिए, आपकी चॉइस है। दोनों तरीकों से कर दिया हमने। नहीं बात समझ में बेटा? भाई राइट साइड क्यों ली? क्योंकि लेंथी को छोटा करना आसान है, तो हमने b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट ले लिया भाई। अब बाई b का कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी हमें पता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहां पर b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या देगा? इस इधर वाले में इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये a का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब यहां पर b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक इक्वल होता है। तो यहां पर वी नो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होता है। इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव होता है भाई। तो यहां पर a b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a को लिखते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और दैट इज इक्वल टू a माइनस b। तो देयरफॉर क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आप चाहे इस तरीके से कर दीजिए चाहे इससे कर दीजिए, आपकी चॉइस है। तो हम यही लेके चलेंगे हम, ठीक है। दोनों मेथड ठीक हैं, ये एक ही सम है, चाहिए आप ये मेथड कीजिए चाहिए ये कीजिए। तो अब मैं ये लेके चल रहा हूं हर एक सम में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप सेकंड पार्ट देखिए। आप जिसको जैसा इजी लगे वो कर ले बेटा। आप सेकंड पार्ट में देखिए बेटा, प्रूव करना है टू प्रूव a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव करना है। दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। अब आपकी चॉइस है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। बोलिए क्या करें?
एक ही मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी साइड ले लीजिए। बोलो भाई, सभी में लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट साइड ले लें? कहोगे आप सर राइट हैंड लो, क्यों? क्योंकि भाई बड़ी साइड दिख रही है। चलो भाई राइट साइड ले लेते हैं, तो राइट साइड लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस है भाई, अभी हमने जस्ट लिखा था थोड़ी देर पहले कि क्या, कि भाई ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। लिखते हैं हम इसको, तो यहां पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका बाय डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होती है? डी मॉर्गन लॉ होती है कि भी ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। तो यह आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यह आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, आप कैसे करो इसको? अब देखो बेटा यहां पर इसको पूरे को एक सेट मान लो, इसको आप एक को, चाहे इसको मान लो इसको मान लो, तो लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं अपन, ताकि आपको इजी रहे। तो यह आएगा एक्स इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया भाई। ये बेटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, चाहे आप कंफ्यूजन ना हो तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिखते रहो साथ ही साथ। अब बेटा यहां पर देखो, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, दो डिफरेंट साइन है। तो आप दो डिफरेंट साइन हो तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे भाई? यानी कि यहां पर एक्स का ये लगा दो, एक्स इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्स इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यह आएगा हमारे पास। देखो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, कि भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पढ़ा था हमने। तो यह हो गया हमारे पास। डी मॉर्गन लॉ के बाद तो एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। तो ये आ गया बेटा। अब एक्स है, एक्स का वैल्यू पुट करो भाई, क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर रखोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया बेटा। अब बेटा यहां पर देखो, ये दोनों साइन सेम है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ऐसे में लगता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बेटा? ये लिख दीजिए आप। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ था, इसका लगाते हैं आप, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहां पर आ जाएगा क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई, ये आ गया ए इंटरसेक्शन, और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। इससे फायदा क्या हुआ बेटा? अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई, फाई इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिखते हैं बी माइनस सी। अब फाई का के साथ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? फाई ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और फाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अरे भैया फाई और ए, फाई में और ए में कॉमन क्या आता है? फाई ही आता है, और फाई यूनियन ए लेते हैं तो क्या आता है? ए आता है भाई, क्योंकि एमपीटी सेट तो हर एक का सबसेट होता है ना। तुम्हारे पास ये आ गया भाई। तो ये हो गया प्रूफ। और यदि आप कन्वर्स लेके चलते, इसको लेके चलते, तो थोड़ा लेंथ टिपिकल बन जाता। राइट डाउन कर लीजिए। अब ऐसे ही यहां पर है
ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए है भाई। यहां पर इंटरसेक्शन था, यहां पर यूनियन है, तो ट्राई करना अपने आप, या मैं करवाऊं? चलो करवा देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तभी ए टू जेड करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है इसका, टू प्रूव ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, ये प्रूव करना बेटा। वही अब क्या लेंगे, राइट साइड लेंगे भाई, राइट साइड लेते हैं हम, राइट साइड। अब राइट साइड लें तो क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, तो कैसे लोगे भाई, वही ए यूनियन बी माइनस है तो इंटरसेक्शन सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट बाय ला, किससे भाई, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, इसके पास सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, भाई सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आ गया इसी लास्ट से। फिर इंप्लाइज का साइन लगाते जाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये बाय डिमोगल ला खुलेगा, क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बाय डिमोगल ला। क्या तो डिमोगल ला, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पढ़ा था ना हमने। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ए, सी का कॉम्प्लीमेंट है, हमने आई लिख दिया, ये सी का कॉम्प्लीमेंट है, ये आई लिख दिया, यूनियन यूनियन और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए, दैट्स ऑल, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर है ए यूनियन इसमें भी है, ए यूनियन इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लो, तो ए यूनियन हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया, ए यूनियन बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, इसमें रह गया बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये रह गया, और ये किसके लिए होता है, ए यूनियन बी माइनस सी, हेंस प्रूव। ओके, थोड़े से मुश्किल है, मैं नहीं कहता कि इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आप यह हम 3 क्वेश्चन कर चुके यहां तक। अब इसको करते हैं हम फोर्थ को, ए यूनियन बी, जैसे आप ये करते हैं इसको, तो वही टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने को, ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। वही आप राइट साइड लेते हैं भाई, राइट साइड ले लिया हमने। ए माइनस सी को क्या लिखते हैं, अभी बताया था, ए माइनस बी को लिखते हैं इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसको लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट,
और इसको क्या लिखते आपा, क्या लिखते भाई, सॉरी इंटरसेक्शन है ना भाई। हाँ बोलो भाई क्या लिखते आपा इसको, देखो भाई ये इंटरसेक्शन ए माइनस सी, साइन तो चेंज नहीं हो रहा, ए यूनियन या अभी क्या था हमने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट था, तो ये ले लिया था हमने, ए यूनियन था, ए यूनियन था, बाहर ले लिया था हमने, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अब इसके अंदर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। हमने ये प्रूव करना था क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस सी, हमने सही उतार रखा है स्टेटमेंट। फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन है ये, ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ये ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, हाँ भाई देखो अब ए यूनियन बी माइनस सी है, क्या लिखे इसका पा, हमने ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी लिख लिया, इसको लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इसमें भी कॉमन ले लेंगे हम, तो कॉमन लें तो हो रहा है प्रूफ, हो रहा है भाई, क्योंकि ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी और माइनस सी, दैट्स ऑल भाई। ये यूनियन बी माइनस सी था बेटा, यही तो प्रूव करना था हमने, ठीक है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट मैं यही, अब ऐसे करोगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू, ना सर कंफ्यूज कहाँ हो गए, अरे भैया मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था, मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट ये मिक्स कैसे हो गई। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो वही बिल्कुल सेम बेटा, यहां पर यूनियन था, यहां पर क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो यूनियन था, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, बिल्कुल कर लोगे ट्राई करना आप, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट बेटा, अरे भाई ए माइनस सी तो इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी रह जाएगा, बिल्कुल सेम डिटो तो है। नेक्स्ट भाई फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, क्या गिवन आपको, ये गिवन है बेटा, गिवन व्हाट इज गिवन आपको A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ C, ये गिवन आपको, और टू प्रूव करना आपको, ये प्रूव करना है क्या, A इज द सबसेट ऑफ C होगा, A इज द सबसेट ऑफ C। तो सॉल्यूशन कैसे लोगे आप, सॉल्यूशन ए इज द सबसेट ऑफ सी कैसे प्रूव होगा, कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चलें और वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा बेटा। तो लेट x बिलोंग्स टू ए, x ए का अंदर है भाई, अब x ए का अंदर है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी दे रखा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो x इसके अंदर ए का अंदर है तो b के अंदर भी होगा, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, क्यों लिख दो, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ b। अब B के अंदर है, B किसका सबसेट है, C का, तो X बिलोंग्स टू C सिंस B इज द सबसेट ऑफ C।
तो ए के अंदर लिख चले थे आप, सी के अंदर आ गया, तो हैंस प्रूव दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये प्रूव हो गया ए इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम से करना चाहो वेन डायग्राम से कर दो, लेकिन वेन डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे आप। ए इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो बाय वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। लेकिन सारा डायग्राम से लिखना पड़ेगा आपको, इट इज बाय फिगर दिस बाय फिगर दिस, तो आप इससे प्रूव कर लो। नेक्स्ट, 6 का फर्स्ट है भाई, टू प्रूव ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी, ये प्रूव करना है। तो वही राइट साइड लेंगे आप, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, तो ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूव करना है। ए माइनस बी किसके इक्वल है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी भाई, लिखते हैं आप। अब ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है भाई, तो आप कैसे करेंगे बेटा, दोनों डिफरेंट साइन है, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। भाई ये यूनियन बी हम इसके साथ ले जाएंगे अलग और इसके साथ ले जाएंगे अलग, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी तो एट इज रहेगा ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी किसके इक्वल होता है, कोई भी सेट है बी और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये इसका पार्ट ही तो होता है, तो ये इसका पार्ट है, तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन बी, हैंस प्रूव। भाई इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ए और बी का यूनियन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, बी तो होगा, तो ये इसका सबसेट होता है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, सॉरी कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 प्रूव करना है। तो देखिए भाई, टू प्रूव ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 प्रूव करना है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ए माइनस बी को लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन बी भाई। अब यहां पर दोनों साइन सेम बेटा, यहां पर दोनों साइन क्या थे, डिफरेंट थे, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। यहां पर दोनों साइन सेम है, तो हमने एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा। एसोसिएटिव मतलब कहीं भी लगा सकते हो आप, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और बी में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5। अरे बी जो बी और बी का कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आता है, 5। अब ए और 5 में कॉमन क्या आएगा, 5, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, सेम साइन होते हैं, डिफरेंट साइन है तो हमारे पास, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया था, सेम साइन है तो आपने क्या लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ। ऐसे यहां पर बेटा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए है, ये देखिए भाई, टू प्रूव करना है, और कई स्कूलों में छुटवा देते हैं ये, जबकि अच्छी चीजें इंपॉर्टेंट फॉर्म में है। टू प्रूव ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये करना हमने। तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, बड़ा वाली साइड लेते हैं आप, तो अब ये ए माइनस बी क्या लिखते हैं आप,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब भाई एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो क्यों एसोसिएटिव लॉ क्यों लगाएंगे? एसोसिएटिव लॉ इसलिए लगाएंगे बेटा, ये दोनों साइन सेम है, डिफरेंट साइन होते हैं जैसे इसमें थे इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था हमने। अब हम इसके साथ लेके जाएं या इसके साथ ले जाएं? हम इस साथ ले जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो चाहिए था हमें। अब ए और ए में कॉमन क्या आएगा? ए ही तो आएगा, एज प्रूफ। दो मिनट के समय बेटा ये। अगला देखिए फोर्थ पार्ट। क्या भाई? a माइनस बी यूनिट बी इक्वल टू ए इफ ओनली इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। इफ ओनली इफ वर्ड है, तो इफ ओनली इफ में हमने बता रखा है बेटा कि यदि ये गिवन है तो ये प्रूव करो। भाई ये क्या रखा है? a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए इफ ओनली इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यानी कि ये प्रूव करना पड़ेगा, यदि ये गिवन है तो ये प्रूव करो और ये गिवन है तो ये प्रूव करो। तो कैसे करोगे आप? लेट हम लेके चलेंगे। हम पहले देखिए भाई, ये पहले ये आप ले चलते हैं कि ये गिवन है, लेट गिवन ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए गिवन है भाई, और वी वांट टू प्रूव बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो सॉल्यूशन, अब बी सब ए का सबसेट प्रूव करना भाई, तो बी सब ए का सबसेट कब प्रूव होगा? जब कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चले, वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब x b के अंदर है, वो a के अंदर आ जाए तो हो जाएगा प्रूफ। अब बेटा b के अंदर है, हमने a के अंदर लाना है, a किसके इक्वल है? इस सारे के इक्वल है। तो देखो बेटा b के अंदर है, इस साथ किसी का भी यूनियन ले, किसी का भी यूनियन, तो उसके अंदर होगा ही होगा। तो हम जानबूझकर इसका यूनियन लेते हैं पूरे का, a माइनस बी यूनियन b। भाई b के अंदर है तो इसके साथ किसी का भी यूनियन लेंगे तो उसके अंदर होगा। ये हो गया। तो इट इंप्लाइज दैट ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो हैंस प्रूव दैट सी इज गिवन है भाई, क्या? ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए। तो देयरफॉर प्रूव दैट बी के अंदर ले चले थे, ए के अंदर आ गया, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली लो भाई, लेट गिवन, क्या गिवन है? B इज द सबसेट ऑफ ए। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि भी A माइनस बी यूनियन B इक्वल टू ए, ये प्रूव करना हमने। वही सॉल्यूशन। अब बच्चे देखो, नेचुरल बात है भाई, ये बड़ी साइड है, ये छोटी होगी, इसको लेके चलेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड। तो A माइनस बी किसके लिए होता है भाई? बोलिए, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये हमने पढ़ा हुआ है भाई। अब ये इंटरसेक्शन साइन आ गया और ये यूनियन, दोनों डिफरेंट साइन है। तो दोनों डिफरेंट साइन है तो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे। लगाइए भाई। तो ए क्या आएगा? यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये बाहर वाला इंटू का काम करता है, अंदर वाला प्लस का, तो 2 इंटू जिससे ये आ जाएगा इंटरसेक्शन दिस। आप देखिए बेटा, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, ये किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो यहां पर राइट डाउन कर देता हूं मैं। तो ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये इसका सबसेट है, अभी जस्ट पहले प्रूव किया हमने, तो ये किसके इक्वल होगा, ए एंड बी के इक्वल होगा। लेकिन हमने तो प्रूव करना है किसके इक्वल प्रूव करना है, ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सिंस बी द सबसेट ऑफ ए है, बी द सबसेट ऑफ ए है, तो बी और ए का यूनियन लोगे तो पूरा तो आएगा ए, देयरफॉर इट इज ए। क्यों, क्योंकि बी द सबसेट ऑफ ए। अरे भाई जैसे b इक्वल टू 1 2 है और a इक्वल टू 1 2 3 है, अब इनका यूनियन लीजिए b यूनियन a, क्या आया 1 2 लिख चुके हो भाई, ये लिख चुके आप 3, और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल। ये हो गया हमारे पास। ओके, यहां समझ में, करो राइट डाउन करो इनको। साफ साफ लिखिए भाई। हेलो